चलिए, तो मैं एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। कुछ सिंपल एक क्वेश्चन पहले लेते हैं, फिर कुछ टफ क्वेश्चंस लेंगे। और उसका पे भी काफी अच्छी। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा। कुछ चार्ज मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ। क्यू माइनस का 2Q, 3Q, 4Q, 5Q, 7Q। ठीक है, और ये दो सरफेस हैं। एक सरफेस का नाम मान लो S1 है और दूसरे सरफेस का नाम S2 है। आपको बताना है फाइंड फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। S1 S2 सरफेस के नाम मैंने दे दिए, इनमें कुछ चार्ज हैं। ठीक है, तो आपको जो बताना है फाई S1 फाई S2। ठीक है, फाई S1 फाई S2 आपको बताने हैं। φS1 φS2, देखिए सिंपल सी एक बात है, किसी भी सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज है, ये नेट चार्ज हम निकाल लें और उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि φS1 यानी S1 के अंदर कितना चार्ज है और S2 के अंदर कितना चार्ज है, ये देखना जरूरी है। तो S1 के अंदर टोटल चार्ज अगर आप देखेंगे तो S1 के अंदर टोटल चार्ज एक आपका ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 चार्ज हैं। और अगर S2 में देखें तो 2 ही चार्ज हैं S2 के अंदर, माइनस का 2Q और 3Q। तो S1 जब हम निकालेंगे तो 4 चार्ज हैं, 4 और एक 5, 3 8 माइनस 2 6। ठीक है, और S2 में अगर आप नेट चार्ज देखेंगे तो S2 में चार्ज जो है नेट वो प्लस का Q है, 3Q और माइनस 2Q मिला के तो फ्लक्स ये आ गया 6Q/ε0 और Q/ε0। ये आपका पहला एग्जाम्पल। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल में जैसे ये एक चार्ज Q है यहाँ पे और इसमें आपको फ्लक्स बताना है। तो अब नेट चार्ज क्या है, इसमें Q है, तो ये आपका Q/ε0। अगर इसी में मान लो ये हेमी स्फीयर है और 3 पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। तीन पॉसिबिलिटी, यहाँ पर एक चार्ज, यहाँ पर एक चार्ज और यहाँ पर एक चार्ज। ठीक है, ये चार्ज Q, ये Q और ये Q। तो इस वाले केस में मान लो φ1, इस वाले में φ2, इस वाले में φ3। ये हेमी स्फीयर है तीनों
जो मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो फाई 1, फाई 2, फाई 3 क्या होंगे, ये आपको इसमें फिर बताना है। मैं इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे इसका डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ाएंगे। अच्छे क्वेश्चंस करेंगे कुछ और इसमें फ्लक्स के। अगर ऑनलाइन में भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है थोड़ा बहुत, तो अभी जैसे मैंने आपको बता दिया है कि मैं कोचिंग में मैंने बैठना शुरू कर दिया है, तो वहाँ आके भी आप अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। जैसे कोई चीज़ मान लो ऑनलाइन समझ में नहीं आती है, तो कोचिंग में मैं बैठूंगा, वहाँ आप आके पूछ सकते हैं डाउट। आज भी मिलूंगा 2:30 बजे से 4 बजे तक, ठीक है। और बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने बता दिया, मैं 1 तारीख से, मैंने कल कुछ बच्चे आए थे तो बता भी दिया था, कुछ डाउट होगा 1 तारीख से ऑफलाइन क्लास अपने शेड्यूल टाइम पर जो हो रही थी उसी टाइम पे स्टार्ट होगी। कल बच्चे आए थे, कल भी बता दिया था, अभी भी बता रहा हूँ। फाई 1, फाई 1 में अगर आप देखें, फाई 2 में देखें और फाई 3 में देखें, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितना चार्ज अंदर है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फाई 3 की, लास्ट वाले की। तो देखा जाए तो लास्ट वाले में चार्ज अंदर है ही नहीं, बाहर है, इसलिए चार्ज अंदर जीरो हो गया, तो फ्लक्स जीरो हो गया। फाई 2 जब हम निकालेंगे तो फाई 2 की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अब फाई 1 की बात करें, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फाई 1 की वैल्यू जब मैं बात कर रहा हूँ क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब क्या है कि आधा चार्ज अंदर होगा। देखिए ये जो पहला फिगर मैंने बनाया, इसमें अगर मैं बीच में से ऐसे लाइन खींचता, दोबारा से देखिए, बीच में से लाइन अगर मैं खींचूंगा, तो आप देखोगे हेमी स्फीयर में आधा चार्ज इधर है और आधा चार्ज इधर है नीचे। तो अब ये वाले डायग्राम में हम हेमी स्फीयर जब लेंगे, तो आधा ही चार्ज इसके अंदर रह गया, आधा बाहर होगा, क्योंकि ये जो मैंने रखा है ये बिल्कुल इसके सेंटर पे रखा है। तो सेंटर पे रखा है तो आधा अंदर आधा बाहर, इसलिए क्यू इन में जब चार्ज आप लेंगे तो क्यू बाई 2 लेंगे। जबकि यहाँ आप देखेंगे पूरा का पूरा चार्ज अंदर था इसमें, और ये पूरा चार्ज बाहर है, इसलिए जीरो। ठीक है, अब देखिए इसी में और क्वेश्चंस। कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आपको काफी किताबों में मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एक चार्ज क्यू है, सेंटर पे रखा है, ये क्यूब है। दो सवाल हैं, एक तो फाई क्यूब से बताना है और फाई किसी एक फेस से बताना है। फाई क्यूब और फाई फेस, एक फेस से और एक पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, बताइए। तो फाई क्यूब में तो सीधे सीधे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा चार्ज इसके अंदर है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन फाई फेस जब हम करेंगे, तो आपको ये बात समझनी है कि जो टोटल चार्ज क्यू अंदर है उसकी वजह से ये फ्लक्स निकल रहा है इतना। अब आप देखिए कि क्यूब में 6 फेस होते हैं, और क्योंकि मैंने इसको सेंटर में रखा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो टोटल फ्लक्स है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सभी 6 फेस से निकल रहा होगा। तो एक फेस के शेयर में जो आएगा वो कितना आएगा, 1/6। ध्यान रहे जब सेंटर पे रखा होगा तो। अब आपने कहा कि सर सेंटर से दाएं बाएं अगर कर दें तो देखो फ्लक्स क्यूब से तो उतना ही निकलेगा क्योंकि चार्ज अभी भी अंदर है। राइट लेफ्ट खिसकाने से फ्लक्स क्यूब से चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, क्यूब से चेंज नहीं होगा, लेकिन फेस से चेंज हो जाएगा।
जिस फेस के क्लोजर होगा उससे ज्यादा निकलेगा और जिससे दूर होगा उससे कम निकलेगा, सिंपल सी बात है। और ऐसी सिचुएशन में फिर आपको यहाँ डिस्टेंस अभी सिमेट्रिकली रखा है, तो मैंने इसीलिए कहा कि सभी 6 फेसेस से बराबर बराबर फ्लक्स निकलेगा, सभी 6 फेसेस से, और इसलिए एक के शेयर में जो आएगा वो 1/6 आएगा, यानी कि Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड एक दूसरा सवाल पूछा जाता है, और भी सवाल उसमें होंगे, तो उस सिचुएशन को आपको एनालाइज करना है, यानी कि वो आपको रियलाइज हो जाए। तो ये आपका क्या है, एक स्क्वायर फेस है, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का है या 10 सेंटीमीटर का है। एक अगला सवाल दे रहा हूं मैं। एक स्क्वायर फेस है और इस स्क्वायर फेस के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की हाइट पर, 5 सेंटीमीटर की हाइट पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। 5 सेंटीमीटर की हाइट पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है और 10 बाई 10 का एक स्क्वायर है, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की हाइट पर रखा हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा फ्लक्स थ्रू स्क्वायर, ये पूछेगा। मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आपकी जो भी अगर आप आंसर करना चाहें, लेकिन जब आंसर करें तभी आप अपने आप को अनम्यूट करें, नहीं तो फिर डिस्टरबेंस ज़्यादा आता है। सर Q/6 एप्सिलॉन नॉट। Q/6 एप्सिलॉन नॉट कैसे? सर इसको सर हम अगर एज्यूम करें सर, इसको एक क्यूब का फेस मान लें सर, ये 5 सेंटीमीटर मतलब सेंटर पे क्यूब के चार्ज रखा है। बहुत बढ़िया। देखिए ऊपर जो डायग्राम है ये एच वर्मा में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और बच्चे को लगता है, एक तो पहला कंफ्यूजन बच्चे को होता है कि सर ये तो क्लोज सरफेस ही नहीं है, तो Q/(ε)/ε कैसे लगा देंगे? बिल्कुल सही बात है वैसे तो। लेकिन आप देखो, मैंने कल आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। मैंने ओपन सरफेस के लिए पहले 2 फॉर्मूले बताए थे और क्लोज सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रेशन वाला अलग बताया था। अभी नो डाउट ये ओपन सरफेस है, लेकिन इसमें से लाइंस तो निकलेंगी। तो आपको क्या सोचना है, इसको इस तरह से सोचना है, जैसे ऊपर वाला ये जो फिगर बना हुआ है ना क्यूब वाला, तो ये 10 बाई 10 का एक स्क्वायर है, ऐसे 5 फेस लगा के ऐसा फिगर बना लो ऊपर के जैसा। तो आप पाओगे कि ये जो 5 सेंटीमीटर की हाइट मैंने जो दी है, ये वाली, ये 5 सेंटीमीटर की हाइट है, तो इसमें ये वाला जो फेस है ना नीचे वाला, वो ये फेस हो जाएगा। आप गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये वो स्क्वायर हो गया, मान लो 10 बाई 10 का है, और इसमें 5 सेंटीमीटर ये हाइट अगर हो जाएगी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक हम ऐसा क्यूब बना सकते हैं, और उस क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा ये चार्ज। और क्यूब जब बनाओगे तो एक यहाँ पे फेस लगा दो 10 बाई 10 का, एक यहाँ फेस लगा दो 10 बाई 10 का, एक यहाँ फेस लगा दो 10 बाई 10 का। इस तरह से क्यूब बन के तैयार हो जाएगा। तो आप देखोगे कि ये चार्ज इस क्यूब के अंदर आ गया, तो ये इसका वही एक फेस हो गया, छठवां वाला, सिक्स्थ वाला ये। तो इसके शेयर में जो आएगा वो 1/6 आएगा टोटल, और टोटल किसी भी चार्ज से अगर निकल सकता है तो Q/ε0। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, और इसमें ये नहीं सोचना है कि क्लोज। देखिए क्लोज का फॉर्मूला जब हम निकालते हैं तो ये लगाते हैं, इंटीग्रल E.dA, और इसकी वैल्यू Q/ε0 होती है। ध्यान रहे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया, ये ओपन सरफेस के लिए। अब आपने कहा कि फिर दूसरा कोई तरीका हो सकता है, दूसरा फिर इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, वो काफी लेंदी हो जाएगा। तो ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इस तरीके से आप जल्दी आंसर कर पाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका Q/6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये इसी स्क्वायर का एक फेस माना जा सकता है, और लाइंस तो लगातार सभी डायरेक्शन में जा ही रही होंगी, फील्ड लाइंस तो सभी डायरेक्शन में जा रही होंगी, तो इधर से भी निकल रहा होगा, तो 1/6 शेयर इसका इसके पास आ जाएगा। ठीक है। इसी क्यूब में कई और सवाल बनेंगे, जैसे अगर किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास अभी मेरी जो चल रही है, इसमें किसी चीज को, क्योंकि क्या होता है कई बार कुछ चीजें 3D में होती हैं, तो उनको विजुलाइज ऑनलाइन कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर दिक्कत लगी तो मैंने कहा 2:30 से 4 में बैठूंगा, तो ये सवालों में कहीं अगर कोई डाउट आता है तो आप आके पूछेंगे, तो मैं वहाँ लाइव आपको बताऊंगा, तो शायद और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें कहीं कहीं एक आध क्वेश्चन में आपको हो सकता है विजुलाइज करने में दिक्कत आए, तो आप आके अलग से पूछ सकते हैं। आप देखिए ये क्यूब ही है, और अब के चार्ज हमने यहाँ रखा है क्यूब,
ये क्यूब है और क्यूब के एक फेस पर चार्ज को हमने जड़ दिया है और अब आपसे पूछा गया है 5 क्यूब बताओ। इसके अलावा Q/12 क्यू बाई कितना 12 12 नहीं नहीं सर Q/2 ε0। क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से सोचो, अगर इस फेस में चार्ज जब जड़ा होगा तो आधा चार्ज अंदर होगा और आधा बाहर होगा। आपको क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना होता है। तो हम देखते हैं अंदर कितना चार्ज है। आपको मेरी बात शायद समझ में आई हो। जब इस फेस पे ये चार्ज Yes, रखा sir. हुआ है तो इस फेस पे आधा अंदर होगा और आधा बाहर होगा, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। मेरा एक सवाल है आपसे कि इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से फेस ऐसे होंगे, ये थोड़ा हटके सवाल है जो मैं पूछ रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन जो अभी मैंने लिखा है इसका आंसर ये तो आपको किताबों में मिल जाएगा, लेकिन अब जो मैं पूछ रहा हूँ उसमें आपको बताना है कौन कौन से ऐसे फेस हैं जिनसे फ्लक्स बराबर पास होगा। और मैं उनके नाम लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम है टॉप, इसका नाम है बॉटम, फेस का नाम है, पहचानने में आसानी होगी। इस वाले का राइट, इस वाले का लेफ्ट, और एक सामने वाला होगा फ्रंट, और एक पीछे की साइड में होगा बैक। मुझे आप ये बता दो कि इनमें से कौन से फेस ऐसे होंगे जिनसे फ्लक्स बराबर पास होगा। कौन से फेस, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, 3-4 सवाल हैं। कोई ऐसा फेस आपके हिसाब से है, कोई ऐसा फेस आपके हिसाब से है जिससे फ्लक्स 0 होगा? चार्ज है कोई ऐसा फेस है जिससे फ्लक्स 0 होगा? यस सर। कौन सा? जिस फेस पर चार्ज रखा है सर वो वाले फेस से फ्लक्स 0 होगा। बिल्कुल सही जवाब। जिस फेस में चार्ज रखा हुआ है, राइट वाले में रखा हुआ है, उससे फ्लक्स 0 होगा। अब यहाँ बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है। देखो यहाँ मेरी बात एक समझना, ये वाले फेस को मैं साइड में यहाँ पे रखता हूँ, ये वाला फेस, ठीक है भाई। अब देखो चार्ज जब यहाँ रखा हुआ है तो फील्ड लाइंस इसी के प्लेन में ऐसे जा रही हूँ, प्लेन में, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके प्लेन में। और बाकी की जो लाइन भी होंगी, तो जो बाकी जो अभी मैंने जो लाइन दिखाई है ये केवल प्लेन वाली है, ध्यान रखना। ये जो लाइंस मैंने दिखाई हैं अभी केवल प्लेन में जो जा रही हैं वो दिखाई हैं। बाकी की जो लाइन होंगी वो या तो अंदर जा रही होंगी या बाहर जा रही होंगी, इस फेस को बिना टच किए। मैं क्या बोल रहा हूँ, बिना टच किए बाकी की लाइन जा रही होंगी। तो जो टच ही नहीं कर रही वो तो क्रॉस ही नहीं कर रही, जबकि फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग, नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग। तो वो लाइन जो मैंने नहीं दिखाई है वो तो फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन करेंगी नहीं, लेकिन ये जो लाइन इसके प्लेन में है, ध्यान दीजिएगा, प्लेन में है, वो लाइन और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। अब ये बात फिर से एक बार समझाता हूं, ध्यान देना। जैसे कि ये वाली लाइन इसके प्लेन में ही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ये वाली लाइन इसके प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। और जो एरिया वेक्टर आप निकालोगे, मैंने बताया था एरिया वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है एरिया के। तो ये DA जो आएगा और ये एंगल 90 होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो शायद। ये ब्लू वाली जो लाइन है वो इसके प्लेन में है और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है। तो जब फ्लक्स आप लिखोगे d5 तो E.DA करोगे तो EDA cos 0, सॉरी cos 0 नहीं, cos 90, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो मैं एक आपको गोल्डन रूल बताता हूँ, छोटी सी बात, उसको ध्यान रखोगे तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, अगर किसी प्लेन में कोई चार्ज जड़ा है, जड़ा मतलब उसमें रखा हुआ है किसी भी प्लेन में, तो उस प्लेन से फ्लक्स उस चार्ज का हमेशा 0 होता है। ये बात चाहो तो आप लिख भी सकते हो, यानी किसी प्लेन में अगर कोई चार्ज जड़ा है तो उस चार्ज का फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा फेस ऐसा है जिससे फ्लक्स 0 होगा, तो राइट वाला 0 हो गया। ये बात किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आई हो तो बताओ। फिर भी मैंने कहा कि मैं अभी ऑफलाइन भी बैठूंगा तो आप आके पूछ सकते हैं 1-2 दिन में। आज 30 तारीख हो गई, मेरे ख्याल से कल का दिन और है, परसों से आपकी ऑफलाइन भी स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइम पे जो चलती थी क्लास, अपने अपने टाइम पे आप आएंगे।
तो फाई राइट 0 हो गया। अब देखिए टोटल 6 फेस है, 6 में से 1 से तो 0 हो गया। अब आपको एक बात समझनी है, ध्यान देना, बढ़िया सवाल बता रहा हूं मैं, कि ये जो टोटल फ्लक्स निकला है क्यूब से, क्या आप बता सकते हो कितने फेज से होगा आपके हिसाब से ये? सर 5 5 से। फेस। मैं एक बात और पूछ रहा हूं आपसे कि कितने फेस ऐसे आपको लग रहे हैं जिनसे फ्लक्स बराबर पास हो रहा होगा, और ये सिर्फ देख के बता सकते हो। आप ये देख के बता सकते हो कि चार्ज क्यू के रेस्पेक्ट में कौन कौन से फेस ऐसे हैं जो सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं। मेरी बात पे ध्यान देना, जो सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं, ऐसे कितने फेस हैं, तो आप पक्का बोल सकते हैं कि उनसे चार्ज फ्लक्स जो है वो बराबर निकल रहा होगा। सर लेफ्ट वाले को छोड़कर बाकी सब। लेफ्ट वाले को छोड़ के बाकी सब, बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेफ्ट वाले को छोड़ के। और देखो अगर आप गौर करोगे तो लेफ्ट वाला सामने है बिल्कुल, बाकी जो है कौन कौन से बचे, जरा मेरे साथ बोलो। टॉप वाला बचा, बॉटम। बॉटम वाला बचा, Bottom, फ्रंट वाला front, बचा और बैक वाला। थोड़ा back वाला। आपको yes sir, सोचना पड़ेगा इसके लिए, दिमाग में उसकी पोजीशन लोकेशन को देखना पड़ेगा। जैसे एक रूम का एग्जांपल ले लो, आप बैठे होगे अभी घर में ही तो पढ़ रहे होगे, तो अपने रूम में एक दीवार में चार्ज को जड़ दो, और एक दीवार में जड़ने के बाद में आप सोचो छत और फर्श, ये दोनों सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं। और जो आपके रूम में एक जो सामने फ्रंट और बैक वाली दीवार होंगी वो भी सिमेट्रिकली लोकेटेड है। अगर मैं हाईलाइट करूं, वैसे तो मैंने बोल दिया, लिख दिया है, ये ऊपर का फेस टॉप वाला, नीचे का मैंने दिखाया नहीं, बॉटम लिख दिया है, और एक सामने और पीछे का, ये 4 फेस आपको सबको नजर आ रहे हैं, सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं। यस सर। तो अब एक और सवाल यहाँ से बनेगा, पहला तो यही आ गया। देखिए क्वेश्चन में बता रहा हूँ, और ये एकदम फ्रेश क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, लेकिन लॉजिक है, अगर लॉजिक लगाओगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। एक और इसी में सवाल बताऊंगा मैं। तो मैं लिख रहा हूं फाई टॉप, मैं लिख रहा हूं यहाँ फाई बॉटम, मैं लिख रहा हूं फाई फ्रंट और फाई बैक, और ये चारों बराबर होंगे। एक नया सवाल बनता है फिर यहाँ से, ट्विस्ट करके क्वेश्चन देगा। अब जैसे अगर मान लो मुझे लेफ्ट वाले फेस का फ्लक्स दे दिया जाए, लेफ्ट वाले फ्लक्स का, और क्वेश्चन में देगा, क्योंकि उसको निकालना आसान नहीं होगा, इंटीग्रेशन से निकलेगा, और इंटीग्रेशन भी इतना आसान नहीं है। जैसे अगर ये स्क्वायर फेस ना होकर डिस्क होती तो इंटीग्रेशन आसानी से रिंग मान के हो जाता है। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत बेहतरीन इरोडोव का क्वेश्चन है, आईआईटी में क्वेश्चन आ सकता है, आईआईटी लेवल का। मेडिकल वालों के लिए मैं एक ट्रिक बता दूंगा, दो तरीके बताऊंगा, एक इंटीग्रेशन का और एक ट्रिक बताऊंगा, एक बढ़िया क्वेश्चन में कराऊंगा लास्ट में। तो वो क्वेश्चन उसमें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लेंदी बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी, मतलब छोटी मोटी नहीं, ऐसा नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चन जो पूछेगा वो मैं बता रहा हूँ क्या पूछेगा। जैसे कि लेफ्ट वाले फेस का अगर दे दिया जाए कि मान लो फाई नॉट है, तो फिर आप इन चारों का बता सकते हो, या इन 4 में से एक किसी का दे दिया जाए तो आप लेफ्ट वाले का बता सकते हो कि नहीं? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। यस सर। yes ठीक है, sir, तो अब मान लो इसी क्वेश्चन में मैं ऐड कर रहा हूँ लेट फाई लेफ्ट इक्वल्स टू फाई नॉट, देन क्या मैं फाई टॉप, फाई बॉटम, फाई फ्रंट और फाई बैक बता सकता हूं? सोचो, ये एक अगला नया सवाल हो गया। फाइव बाई 4। देखो हमको क्या करना है, टोटल जो फ्लक्स निकला था वो ऊपर लिखा हुआ Q/2 एप्सिलॉन नॉट, उसमें से लेफ्ट वाले का हटा देता हूं। तो लेफ्ट वाले का हटाने के बाद मेरे पास जो बचा Q/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई नॉट, Q/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई नॉट, और इसके ये जो बचा है, क्या मैं कह सकता हूं ये चारों का मिला के है, अभी एक का नहीं है, मानते हो? सर। और एक के शेयर में फिर यही तो आएगा 1/4। यस सर। ठीक है, तो ये एक नया सवाल बन गया। यहाँ तक के तो क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे फ्लक्स में, ये वाले यहाँ तक तो पूछ लेता, मैं एक स्टेप और आगे ले गया, और ऐसे बहुत सारी और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अभी हमने एक फेस में चार्ज जड़ा है, एक फेस में। सर हाँ बोलो। सर ये 5 क्यूब सर, ये Q/2 एप्सिलॉन नॉट कैसे आया सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? Q/2 एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, ये वाला, ये जी सर।
जी ये बेटा मैंने बताया आपको, देखो ये वाला जो फेस है, इस वाले फेस में चार्ज हमने रखा है, ये वाला सेकंड, ये वाले फेस में चार्ज रखा हुआ है ना। तो ये वाले फेस में जो चार्ज रखा हुआ है, तो तुम सोच के देखो किसी फेस में, जैसे अगर फेस को तुम यहाँ से देख रहे होगे तो साइड से एक ऐसे दिखाई देगा, ये वाले फेस को साइड से देख रहे हो तो ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें आधा चार्ज बेटा अंदर है और आधा बाहर है, तो ये अंदर वाला ये मैंने चार्ज लिया। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आया? ये फेस को देखोगे तो जी एक सर। एज टाइप की तुमको दिखाई देगी, और इसका आधा पार्ट ये क्यूब ऐसे है इधर साइड में क्यूब का, तो आधा ही चार्ज तो अंदर है इसके, आधा बाहर है। जी सर। तो क्यू इन चाहिए होता है हमें, तो Q/2 ले लिया फिर हमने। क्लियर जी हुआ? सर। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। चलिए तो ये मैं हटा देता हूँ। अब देखिए इसमें अगला एक सवाल लेते हैं, आज फ्लक्स के क्वेश्चन करेंगे हम। इसी क्यूब में बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्यूब में अब के हमने क्या किया, इसके एक एज पर, किनारे पर हमने चार्ज को रख दिया, यहाँ पर हमने एक चार्ज को रख दिया, चार्ज क्यू है। तो सबसे पहला सवाल है Q/8 epsilon naught. फाई क्यूब कितना होगा? सबसे Q/4 पहला सवाल epsilon naught. Q/4 कि Q/8? अभी एक बच्चे ने Q/ मेरे ख्याल से बोला Q/8 और एक Q/4। Q/4 तो Q/4. Q/4 अब Q/4. Q/4 है कि इसके कॉर्नर पे रखा हुआ है, कॉर्नर पर। तो अब इसी चीज के लिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मैं ऑनलाइन जब पढ़ा रहा हूँ तो आपको शायद वो चीज महसूस ना हो, फील ना हो। तो इसके लिए मैंने कहा कि अगर नहीं आए कुछ क्वेश्चन एक दो मान लो समझ में, तो आप अलग से आके पूछना, मैं वहाँ आपको एग्जाम्पल कुछ मॉडल वगैरह लेके हो सकता है शायद बेहतर समझा पाऊंगा। बाकी तो एक दिन की बात और है, परसों से तो क्लास हमारी चली ऑफलाइन शुरू करेंगे। तो अब इसमें Q/4 या Q/8 को लेके बच्चे को कंफ्यूजन होता है, लेकिन सही जवाब है Q/4, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज आएगा वो Q/4 होगा। अब पहले तो यही समझना होगा आपको, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ समझाने की। मान लो आप ऊपर से देख रहे हो, यहाँ से आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है। अब ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऊपर का टॉप फेस ऐसा दिखाई देगा, ऊपर का टॉप फेस ऐसा दिखाई देगा। और उस टॉप फेस में आप देखोगे तो चार्ज यहाँ किनारे वाला जो चार्ज है ना, ये कॉर्नर पे, ये ऐसे होगा। तो इसके जो शेयर में आ रहा होगा, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये जो टॉप वाला फेस है ना, ये टॉप फेस आप ऊपर से जब देखोगे तो और ये वाली जो साइड है, जैसे मान लो इसका नाम A, B, C और D है, और नीचे वाला जो है मान लो P, Q, R और S है। तो ऊपर से जब देख रहे हैं तो ये कॉर्नर पे A, B, C और D, और चार्ज यहाँ जब जड़ा हुआ है तो आप देखेंगे कि इसका केवल चौथाई पार्ट, 1/4 पार्ट, ये वाला, ये ही इसके अंदर है, ये ही इसके अंदर है। और कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई? मुझे पता है कि ज्यादातर को आ गई होगी, पर हो सकता है किसी को शायद समझ में ना आया हो कि 1/4 पार्ट कैसे होगा। थोड़ा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, जैसे केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट वगैरह पढ़ते हो, वहाँ FCC BCC वगैरह पढ़ाया जाता है, तो वहाँ उनके एक मॉडल वगैरह से समझाने बताते हैं, अरेंजमेंट उसी तरह का है। थोड़ा सा वहाँ तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, यहाँ जरा सा सोचना है। ये बात किसी भी बच्चे को अब समझ में नहीं आई हो तो बताओ मुझे। Q/4 अंदर है, ये बात समझ में आ गई, बाकी का 3/4 बाहर होगा। Okay, sir. क्लियर है सभी बच्चों को? Okay, sir. देखो बेटा, मैंने बस ये कहा कि आप ऊपर से अगर देखते इसको, ये आई मैंने बना दिया, आई है ये, ऊपर से देख रहे हो टॉप फेस है, ये टॉप फेस को मैंने यहाँ दिखाया। तो आपको ये वाली जो साइड है ना, AP ए पॉइंट के नीचे है AP साइड, तो ये चार्ज ऊपर से आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। हम पॉइंट चार्ज मानेंगे तो कैसे शेप मानेंगे? स्फेरिकली तो मानेंगे भाई, चार्ज तो पॉइंट ही मानेंगे। और आप देखिए उसका जो रेड वाला पार्ट मैंने है, वो क्वार्टर पार्ट इसके अंदर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. बस तो इसको मैंने यही बताया कि ये Q/4 होगा। इसमें फिर और सवाल बन सकते हैं। अब आप इनका आंसर जो मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे कितने फेस हैं? हाँ बोलो।
सर अभी तो सर आपने बता दिया सर ये इस तरह से रखा हुआ है, लेकिन सर एग्जाम में हो सकता है सर ये बिल्कुल कोइंसाइड करते हुए सर ना ना साइड ना के ना, अंदर ऐसा है रखा हो देखो, कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, तुम्हारी बात ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें जो सबसे ओबियस सिचुएशन होती है, जैसे तुम्हारा जो कहना है मैं समझ गया, तुम ये कह रहे हो कि सर ये क्वार्टर पार्ट मैं इसे थोड़ा बाहर खींच लूं। तो सवाल ये है कि थोड़ा बाहर कितना खींचा, 10%, 20%, 30%, तो ऐसे तो फिर हजारों सवाल बन जाएंगे। सबसे ओवियस सिचुएशन जो होती है वो लेके चलते हैं कि जब आप इसको रखोगे तो क्वार्टर पार्ट अंदर है, बाकी का 3/4 बाहर है। क्योंकि आपने कहा सर 25% अंदर है, और 30 होता तो सर 35 होता तो 45 होता तो फिर हजारों सवाल ऐसे बन जाएंगे। 41% होता तो वो फिर क्वेश्चन में बताएगा आपको उस हिसाब से। लेकिन अगर नहीं बताया तो जो ओवियस सिचुएशन है, ओवियस सिचुएशन क्या है वो आपको लेके चलना पड़ेगा। मेरी जी बात सर। समझ में आई? जी सर, थैंक यू सर सर। हाँ बोलो। सर अभी ये आपने जो टॉप व्यू शो किया है सर, इसमें ये कॉर्नर पे होगा तभी तो 1/4 अंदर जाएगा सर। बिल्कुल कॉर्नर नहीं है, अभी एज है। कॉर्नर तो ऊपर ए या पी एस डी ये कॉर्नर है, कॉर्नर नहीं है, ये एज है। एज किनारा और कोना अंतर है। हाँ तो सर चार्ज तो एज पे रखा हुआ है ना सर। हाँ एज पे रखा हुआ है ना, तो ऊपर से देखोगे तो ऐसे ही तो दिखाई देगा। सोचो बेटा, विजुलाइज करना पड़ेगा आपको। ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कॉर्नर पे, कॉर्नर पे नहीं है। देखो ए पॉइंट के नीचे, नीचे वाला जो फिगर मैंने बनाया ना, ए पॉइंट के नीचे पी पॉइंट छुपा हुआ है, तो ऊपर से देखोगे तो ऐसा ही लुक तो आएगा। जी सर, जी सर। भाई आप देखो क्यूब है, क्यूब को ऊपर से देखोगे तो स्क्वायर जैसा दिखाई देगा कि नहीं, उसके नीचे के फेस तो छिप जाएंगे। Yes, sir. यस सर। ये चीज इमेजिनेशन की चीज है, इसको इमेजिन करना पड़ेगा। और इमेजिन नहीं कर सकते तो मैंने कहा कि आप शाम को आओ 2:30 बजे से 4 बजे, जो भी आज की क्लास के जो डाउट है आज ही रिमूव कर लेना, नहीं तो पेंडिंग में चले जाएंगे। अगर किसी बच्चे को लगता है कि ये वाली चीज समझ में नहीं आई, मेरे पास वहां पे एक मॉडल छोटा सा वो जो रखा हुआ है जिसमें मैं मार्कर वगैरह रखता हूँ, क्यूब है, उससे आपको अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब तुम मुझे बताओ, दूसरा सवाल मेरा जो है वो ये है कि कितने ऐसे फेस हैं, वही नाम वही है, टॉप बॉटम फ्रंट लेफ्ट राइट, कितने ऐसे फेस हैं जिनसे फ्लक्स 0 होगा। पहले कितने हैं ये बताना है, और फिर कौन कौन से हैं वो बताना है। और मैंने सर एक दो, गोल्डन रूल आपको बता दिया दो था, उतना सोचोगे सर तुरंत दो आंसर। फेस है। दो फेस हैं, कौन कौन से बताओ जरा। सर ए बी क्यू पी और ए डी इतना मत बोलो, एस पी। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम बोलो ना, जल्दी से आएगा। Right or front? राइट। राइट वाला, अब भैया और राइट किसी फ्रेंड को समझ में ना आ रहा हो तो ये है राइट, ऊपर लिखा भी हुआ है, आपने अपने कॉपी में भी लिखा होगा, ये बॉटम है। Or मैंने front आपको one? एक बढ़िया बढ़िया बात बताई थी, मैंने कहा था चाहो तो लिख भी लेना, हिंदी इंग्लिश में जैसे अच्छा लगे। जिस फेस में चार्ज जड़ा होता है, समाया होता है, उससे फ्लक्स हमेशा 0 होता है। तो राइट वाले में ये राइट है, आप देखोगे ऊपर से देखोगे तो ये राइट, और ये कौन सा होगा, फ्रंट। तो राइट वाला और फ्रंट वाला फेस ऐसा है जिससे हम श्योर कह सकते हैं कि फ्लक्स क्या होगा, 0. 0 होगा। इतनी बात समझ में आ गई? एक नया सवाल आ गया। अब तुम मुझे बताओ कि इसमें से 6 में से 2 से तो 0 हो गया, बचे रह गए 4। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि चारों जो फेस हैं, चारों फेस हैं, क्या उनसे बराबर फ्लक्स पास करेगा या अलग अलग होगा? अलग अलग दो होगा। से दो से सेम होगा सर. हैं? 2 से सेम होगा. 2 से सेम होगा। तो क्या तुम बता सकते हो कि 4 में से 2 एक जैसे होंगे और 2 अलग होंगे, या चारों में से 2 एक जैसे होंगे, बाकी तीसरा चौथा अलग होगा? क्या लगता है आपको? दो एक जैसे होंगे। तो दो एक दो का जैसे पेयर होंगे। होगा, दो वो एक एक जैसे जैसे होंगे। होंगे। अच्छा, वो 2 एक जैसे कौन कौन से होंगे? पेयर बन जाएंगे, इसका मतलब Top or टॉप और टॉप हाँ। और बॉटम। अच्छा, और ये कैसे पता लगेगा तुमको? सिमेट्रिकल लोकेशन है कि नहीं? एक कॉर्नर में चार्ज जड़ा हुआ है, सॉरी एज में, एपी वाली एज में, तो इसके रेस्पेक्ट में ऊपर का और नीचे का, ऐसे मानो आपके रूम में एक एक दीवार, जो 2 दीवारें मिल रही हैं, उसके कॉर्नर में चार्ज जड़ा हुआ है, तो ऊपर छत और फ्लोर एक जैसी लोकेशन होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 फेस टॉप और बॉटम एक जैसे लोकेशन पे हैं, और 2 फेस और हैं जो एक जैसी लोकेशन पे, पर वो टॉप और बॉटम के बराबर नहीं होगा। आपको लग रहा है ये बात? yes, यस सर। क्योंकि देखो, जो चार्ज है उसके लिए टॉप और बॉटम ऊपर नीचे हो गए, और एक लेफ्ट वाली फेस, लेफ्ट वाली फेस और एक पीछे वाली बैक, इनकी लोकेशन चार्ज के सामने है, एक जैसी। सोच के देखो, रूम में दीवार,
या आपके पास कोई छोटा सा कोई बॉक्स वगैरह रखा हो घर में, क्यूब टाइप का कोई छोटा कोई बॉक्स टाइप का हो, उसको भी आप सामने रख के सोच सकते हो। बॉक्स एक रख लो घर में, डब्बे वगैरह मिठाई के, गजक वगैरह आजकल सर्दियों में चलती है, वो कोई डब्बा घर में हो, सामने रखो और उसको सोचते जाओ, छोटा सा कोई बॉक्स रख लो। तो लेफ्ट और बैक वाले फेस एक जैसे होंगे, तो क्या मैं ये कह सकता हूं फाई लेफ्ट और फाई बैक ये बराबर होगा, और फाई टॉप और फाई बॉटम बराबर होगा? बोलिए। यस सर। अब देखिए, Yes, sir. मैंने पहले ही कहा कि इसमें आप ये सोचो कि टॉप का हम निकाल लेंगे, बॉटम का निकाल लेंगे, नहीं, वो आपको क्वेश्चन में कोई एक देगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने कह दिया कि लेट, देखो ये कहा था ना लेट फाई लेफ्ट, ये देगा क्वेश्चन में, आप निकाल नहीं पाओगे। अब इसी तरह से फाई लेफ्ट फाई बैक टॉप बॉटम में से किसी एक फेस का अगर दे दे, किसी भी एक फेस का दे दे, तो बाकी के किसी भी फेस का बताया जा सकता है कि नहीं? यस सर। यस तो अब मैं एक सर। और इसमें ऐड कर देता हूं, लेट फाई लेफ्ट ही मान लो दिया है, सपोज फाई लेफ्ट फाई नॉट है, देन ये बैक का भी हो जाएगा। और अब मुझे बताओ कि फाई टॉप और फाई बॉटम का फिर कितना लिखोगे? अच्छा सवाल हो जाएगा ये। वन बाई टू 1/2 क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 फाई नॉट। यस सर। हाँ भाई, बाकी लोग देखो सही है क्या ये? देखो यार, टोटल नहीं, फ्लक्स नहीं हमारे आएगा पास सर। था Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सर- इसमें सर से हमने Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट में से लेफ्ट का और बैक का माइनस कर दिया डबल करके, ये माइनस किया डबल करके। तो अब हमारे पास जो बचा ये वाला, ये दो का ही तो बचा, टॉप और बॉटम का। तो किसी एक के शेयर में आधा आएगा, तो हाफ का मल्टीप्लाई और कर दिया। क्या किया, टोटल में से लेफ्ट और बैक का माइनस किया, तो डबल करना पड़ेगा -2 फाई नॉट। और वो जो आया है फिर वो टॉप और बॉटम का है, तो किसी एक का आएगा तो हम आधा करेंगे, यस ठीक है। सर। तो ये आ गया आपका, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक। अब देखिए इसके बाद आगे, अगला सवाल, ये नोट कर लो, अगर आपको करना है स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और सवाल है जो अक्सर आपको मिल जाएगा किताबों में। पहले मैं कॉमन वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मोस्टली बुक्स में मिल जाते हैं, और कुछ अपनी तरफ से इसमें एडिशनल में बताते चल रहा हूँ। अब जैसे ये है, ये क्यूब है, और अब कि हमने क्या किया, इस क्यूब के कॉर्नर पर, क्यूब के कॉर्नर पर चार्ज क्यू रख दिया है। पहला सवाल ये आता है कि फाई क्यूब कितना होगा। अब जो बच्चा, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है, जिस बच्चे को ये महसूस हो गया क्यू बाई 8 क्यू बाई 8 कौन एप्सिलॉन सा नॉट। कितना चार्ज आएगा, वो एप्सिलॉन इसका नॉट। आंसर कर देगा। क्यू बाई 8 8 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही जवाब। अब इसको समझने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे 8 क्यूब अरेंज 8 करने क्यूब। चाहिए, 8 क्यूब अरेंज करने चाहिए, 8 क्यूब अरेंज करने चाहिए। और वो 8 क्यूब अरेंज जब होंगे तो कैसे होंगे, जरा देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो 8 क्यूब ऐसे अरेंज करने होंगे, एक ये क्यूब है, ठीक है, एक इसके बगल में ये हो गया, और एक इसके सामने ये हो गया। थोड़ा छोटा ही फिगर बना रहा हूँ क्योंकि कई सारे बनाने पड़ेंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये तो दो हो गए ना, इसमें दो पीछे लगा दो। अभी कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 4 4। और 4 में ये वाला जो चार्ज है किसी एक के कॉर्नर पे है, जो मैंने फिगर बनाया, तो वो यहाँ मान के चलो, यहाँ इधर।
अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो चार्ज मैंने यहाँ रखा है इसका आधा पार्ट ऊपर है और आधा इन चारों में अंदर है। तो अभी इस आधे को ढकने के लिए ऐसे 4 मुझे ऊपर और रखने पड़ेंगे, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो। देखो ये चार्ज मैंने यहाँ जो रखा है, ये चार्ज यहाँ जो रखा है वो इन चारों में आधा नीचे डूबा हुआ है और आधा ऊपर होगा। उस आधे को कवर करने के लिए 4 ऐसे ही इसके ऊपर और रख दो, यानी कि अब वो जो 4 और 4 8 मिला के एक बड़ा क्यूब बनेगा। सोचिए बड़ा क्यूब जो बनेगा उस क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा ये वाला चार्ज। ये इतनी बात समझ में आ रही है? ऐसा फिगर आपने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, वहाँ FCC BCC वगैरह जब समझाते हैं ना सॉलिड स्टेट में, तो वहाँ फिगर वगैरह आपने देखे होंगे। मैं कह रहा हूँ ये 4 क्यूब है, इनके ऊपर 4 और रख दो। तो ये जो रेड वाला मार्क मैंने किया है इसका आधा हिस्सा जो बाहर है और आधा इन चारों के अंदर है, आधा चारों के अंदर है, ध्यान रहे। तो वो आधा और कवर हो जाएगा, यानी कि टोटल 8 क्यूब में ये चार्ज सेंटर पे आ जाएगा। तो एक क्यूब के शेयर में इस चार्ज का कौन सा हिस्सा आएगा? 1/8। या ऐसे समझ लो कि इसका आधा पार्ट बाहर है, तो इन चारों में आधा ही पार्ट तो हुआ Q/2, और इन चारों में आधा पार्ट है तो एक के शेयर में Q/8 आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे भी समझ सकते हो आप चाहो। बोलो। यस सर। ठीक है, तो अब ये आपका हो गया Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ये बात मेन थी समझने की। अब मुझे तुम बताओ इनमें कितने फेस ऐसे हैं जिनसे फ्लक्स 0 होगा? सर 3। 3। और आपको महसूस होना चाहिए कि 3 वो फेस जिनमें चार्ज जड़ा हुआ है वो कौन कौन से हैं? तो फ्रंट राइट टॉप राइट एंड फ्रंट। Top right and front. टॉप राइट Right and front. मेरे ख्याल से सबको ये महसूस हो रहा होगा देख के, टॉप राइट और फ्रंट जिसमें चार्ज जड़ा हुआ है और ये 0 हो गया। मैंने आपको एक बात बता दी, जिसमें जड़ा होता है उससे 0 कर दिया करो तुरंत। 6 फेस हैं, 6 में से 3 से 0 हो गया, बाकी रह गए 3। क्या तीनों से बराबर होगा या डिफरेंट होगा? पहली बात तो ये, अगर डिफरेंट है तो कितना है, बराबर है तो फिर कितना है। अब आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि बाकी के जो 3 फेस रह गए बचे हुए, उनकी लोकेशन इस चार्ज के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है या नहीं है, ये चीज आपको पहले समझनी है। अगर है सिमेट्रिक तो तीनों से बराबर जाएगा बचा हुआ, मतलब जो टोटल फ्लक्स जा रहा है वो तीनों से बराबर शेयर होगा। और अगर आइडेंटिकल नहीं है तो फिर डिफरेंट होगा। सबसे पहले ये देखना है कि आइडेंटिकली इनकी लोकेशन है कि नहीं। अब 3 फेस बचे कौन से हैं? एक बैक वाला बचा है, एक बॉटम वाला बचा है और एक लेफ्ट वाला बचा है। सर 2 से सेम होगा और 1 से डिफरेंट। 2 से सेम होगा। कौन से 2? बॉटम और लेफ्ट। पक्का? लेफ्ट और बैक। अच्छा सोच के देखो, आपके रूम में जिसमें बैठे हो, आप पढ़ रहे होगे अभी घर में, तो रूम के टॉप कॉर्नर में एक चार्ज को लगा के देखो और उसके बाद जो बाकी के 3 फेस हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि तीनों की लोकेशन एक जैसी है? या ऐसे सोचो, उस कॉर्नर को पकड़ के आप अगर कॉर्नर के अबाउट घुमाते हो तो 3 फेस एक जैसे ही हैं। अब ये चीज थोड़ा आपको विजुलाइज करनी पड़ेगी। आपको लग रहा है, कुछ बच्चों ने अभी जैसे बोला कि 2 फेस एक जैसे, मैं कह रहा हूँ तीनों फेस की लोकेशन एक जैसी है, तीनों की। अब ये आपको थोड़ा महसूस करना पड़ेगा, या एक मैंने कहा छोटा सा कोई डब्बा रख लो सामने और उस डब्बे में इस चीज को रियलाइज करने की कोशिश करो। तीनों फेस एक जैसे होंगे और उस डब्बे में Yes sir, आगे समझ में। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इमेजिन करनी पड़ेंगी। इवन मैं आपके सामने भी रखूंगा तो एक डब्बा रख के ही समझाऊंगा। मैं कह रहा हूँ आप एक घर में बैठे हो तो एक कोई भी डब्बा सामने रख लो, उसको सोच के देखो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको हम बता सकते हैं कि ऐसे सोचना है, लेकिन आपके माइंड में वो पिक्चर बन रही है कि नहीं बन रही है, वो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। मैं ये कह रहा हूँ तीनों फेस एक जैसे होंगे, 5 लेफ्ट 5 बॉटम और 5 कौन सा रह गया भाई? टॉप नहीं, बॉटम हो गया, लेफ्ट हो गया, और कौन सा? Back. और ये तीनों एक जैसे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टोटल फ्लक्स इन्हीं तीनों से पास कर रहा है टोटल। तो एक के शेयर में कितना आएगा?
1/3, 1/3। यानी इसको जो मिला Q/24 एप्सिलॉन नॉट मिला। ठीक है भाई, यस सर। ठीक। Yes, sir. अब देखिए, ये तो आपका क्वेश्चन हो गए क्यूब से रिलेटेड, ये क्वेश्चन हो गए आपके क्यूब से रिलेटेड। अब कुछ सिलेंडर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर में हमने यहां पर एक चार्ज रख दिया है Q, ठीक है। तो पहला सवाल तो है फाई सिलेंडर, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। Q/2 एप्सिलॉन नॉट। Q/2 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही जवाब, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चार्ज जहां रखा है आधा ही अंदर होगा, ये अब आप समझ गए होंगे। तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दूसरा सवाल इसमें ये है कि अगर मान लो अच्छा, इसमें कोई ऐसा फेस हो सकता है, क्योंकि इसमें जैसे क्यूब में 6 फेस होते थे, सिलेंडर में 3 गिने जाते हैं, 2 सर्कुलर वाले ये और एक कर्व्ड वाला फेस होता है। तो क्या आपको लग रहा है कोई ऐसा फेस है जिससे 0 होगा फ्लक्स? जिसमें रखा है उसी से। जिसमें रखा है सर। यस सर, जिसमें यानी मैं इसे फाई लेफ्ट सर्कुलर कह सकता हूं, लेफ्ट नहीं सॉरी राइट, राइट में जो सर्कुलर वाला है हाँ भाई, तो फाई राइट सर्कुलर, राइट वाला ये है, लेफ्ट वाला ये है, और ये इसे का कहते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। तो राइट सर्कुलर से क्या मैं 0 बोल सकता हूं? मैंने आपको बताया जिस फेस में चार्ज जड़ा होता है, ठीक है, जिस फेस में चार्ज जड़ा होता है वो उससे फ्लक्स 0 होता है, ठीक है। अब मान लो इसमें क्वेश्चन जो आए हैं आपको मिल जाएंगे किताबों में, आपको क्या करेगा क्वेश्चन में, कर्व सरफेस से या लेफ्ट वाले से फ्लक्स बता देगा कि इतना पास हो रहा है किसी एक से। तो अब मैं एक अलग क्वेश्चन इसमें ऐड कर रहा हूं, लेट फाई लेफ्ट सर्कुलर, फाई लेफ्ट सर्कुलर कितना होगा? मान लो फाई नॉट है, ये दिया है, ये गिवन है। तो क्या मैं कर्व्ड सरफेस से बता सकता हूं? यस सर। Yes, sir. कितना आएगा? Q/2 minus phi naught. जी सर। Q/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई नॉट, इतना बचा। तो इसी में सुनो मेरी बात, इसी में एक सवाल और हो सकता था कि ये जो चार्ज हमने राइट सर्कुलर फेस पे रखा है, यार ये डिस्टर्ब बहुत कर रहे हो आप लोग, ये किताब की आवाज आ रही है मोबाइल की, थोड़ा सा आराम से बैठो, यहाँ तक साउंड आती है आपकी कॉपी वॉपी की जो भी। हाँ देखो, मैं कह रहा था कि ये जो चार्ज हमने रखा है राइट वाले फेस में, इसे राइट में ना रखें। अगला सवाल, इसे हम बिल्कुल बीच में रखते हैं, इसे हम बिल्कुल बीच में रख दें, यहां पर ये चार्ज Q, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो लेफ्ट और राइट वाले जो फेस हैं, लेफ्ट और राइट वाले उनसे बराबर, क्योंकि सिमेट्रिकली है,
Yes, sir. Yes, पहला sir. पहला सवाल इसमें ये होगा कि फाई सिलेंडर कितना होगा, फाई सिलेंडर Q कितना होगा, Q upon epsilon naught. Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सही जवाब। और मान लो लेट फाई लेफ्ट आपको दिया है, लेफ्ट सर्कुलर वाला, सपोज करो वो फाई नॉट दे दिया, गिवन है ये, तो हम सिमेट्री से ये कह सकते हैं कि इतना ही राइट से भी पास करेगा, हाँ, तो फाई कर्व्ड कितना आ जाएगा फिर, Q upon epsilon naught Q minus upon 2 phi naught. Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 फाई नॉट। 2 phi 2 naught. phi सिंपल है मेरे naught. ख्याल से, अब तो समझ में आ Yes, गया sir. होगा। जी सर। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन में एक बात आपको बताने जा रहा हूँ, बेहतरीन सवाल बनेगा, जो मैं आगे लास्ट में बताऊंगा, गॉस लॉ जब हम खत्म करेंगे सबसे अच्छा सवाल होगा। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला भी था कि जैसे ये वाला जो सर्कुलर फेस है, ये वाला सर्कुलर फेस मैं अभी आपको दे के चल रहा हूँ कि फाई लेफ्ट या राइट इतना होगा, लेकिन आगे मैं एग्जैक्ट आपको बताऊंगा कितना होता है फ्लक्स इससे। दो तरीके हैं, एक मैं ट्रिक बताऊंगा और एक इंटीग्रेशन से निकलता है, और आगे ये क्वेश्चन बनेगा लास्ट में कराऊंगा। जैसे कि एक चार्ज यहाँ रखा हो Q, ठीक है, कोई भी, और इसके सामने एक डिस्क रख दी जाए, कुछ डिस्टेंस वगैरह आपको दिया होगा जैसे रेडियस और ये x, हो सकता है कुछ बच्चों ने कभी ये क्वेश्चन देखा हो, ठीक है। तो इस चार्ज Q का इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास करता है उसका मैं एक तरीका बताऊंगा, दो तरीके बताऊंगा, इंटीग्रेशन से और एक शॉर्ट ट्रिक होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, उसको ध्यान रख सकते हैं। अभी तो इसकी वैल्यू, डिस्टर्ब मत करो यार क्लास प्लीज, अभी तो क्या है यहाँ पे ये मैंने फाई नॉट दे दिया है लेफ्ट या राइट का, ये आप निकालना सीख जाओगे। और ये ही नहीं, पीछे वाले क्वेश्चन में भी बस अंतर ये आ जाएगा कि यहाँ जैसे इस केस में ये डिस्टेंस मान लो, सपोज करो ये वाला जो डिस्टेंस है L आ रहा है, तो ये वाला फिर 2L आ जाएगा। एक फॉर्मूला आता है फ्लक्स निकालने का, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी तो क्वेश्चन इसमें अभी मैंने बेसिक क्वेश्चन लिए जो आपको किताबों में मिल जाएंगे। अब इसमें कुछ और अच्छे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी टाइम है क्लास में 10:30 तक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा आपने, ये मैं आगे बताऊंगा लास्ट में। अब देखिए कुछ और बढ़िया सवाल इसमें और सिंपल लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ये एक मेटल का स्फीयर है, मेटल स्फीयर, यहाँ एक चार्ज Q रखा हुआ है और एक ये हमने गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस तो आप जानते हो 12th लेवल पे डेरिवेशन वगैरह आपने किए हैं। ये हमने एक गॉसियन सरफेस, कई बार क्वेश्चन में गॉसियन सरफेस दिया होता है, कई बार हम मानते हैं अपनी तरफ से, तो ये क्वेश्चन में दे रखा है, ऐसे लिखा हुआ है गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है वो देखो, द नेट फ्लक्स passing through Gaussian surface is, और ऑप्शन दे रहा हूं ABCD आपको। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है पॉजिटिव, तीसरा है नेगेटिव और चौथा है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, निकाल नहीं सकते। Positive. सर पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे पता लगा? सर गॉसियन सरफेस के अंदर सर मेटल स्फीयर का कुछ पार्ट है, तो सर उस पे चार्ज, गॉसियन सरफेस के अंदर भी चार्ज है पॉजिटिव। हाँ देखो अब यहाँ पे सिर्फ एक, सबसे पहले देखो ये चार्ज प्लस Q है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, चार्ज पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा? पॉजिटिव, ठीक है। और गॉसियन सरफेस के अंदर अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। भाई फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Yes, sir. तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज माइनस Q इंड्यूस हुआ है
ठीक है, मैं अभी बेटा मेरी मम्मी की तबीयत एकदम खराब हो गई, मुझे क्लास बंद करनी पड़ेगी।